हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस मंथ में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है? तो वो होता है डीप वाइड बॉर्डर से। डीप वाइड बॉर्डर से। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है पहला वाला, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से दूसरे सेल पे जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है टैब। टैब से हम जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे मान लीजिए हम खोल दे रहे हैं विंडो की +R प्रेस कर रहे हैं और इसमें हम एस कैल्क लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या खुल गया? ये हमारा खुल जाएगा कैल्क। अब कैल्क जो हमारा खुला है इसमें देखिए एक सेल, अगर आप एक सेल पर सेल पॉइंटर रखे हैं, जैसे हमारा सेल पॉइंटर यहाँ है और इस पर से हमें दूसरे में जाना है तो हम टैब का यूज करेंगे। अगर आपको फिर बैक आना है तो शिफ्ट और टैब का यूज करेंगे। टैब करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा और शिफ्ट टैब करेंगे तो प्रीवियस पे आएगा। तो ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 सेल को कुछ संख्याएं हैं जिन्हें ट्रांसपोज करने के लिए हम सेल एड्रेस क्या होता है? ट्रांसपोज करना है तो इसका सेल एड्रेस क्या होता है? तो होता है ऑप्शन ए। एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मदद ली जाती है? तो ये है ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे या सेल को एक्टिव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो ये F2 है। अगर किसी सेल को आपको एक्टिव करना है तो हम F2 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल Q। अब जैसे देखिए हमारा ये खुला है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसका शॉर्टकट फाइल मेनू में जाएंगे तो देखिए यहाँ दिख रहा है कंट्रोल Q। तो कंट्रोल Q अगर हम शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क बंद हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको करंट पेज से बाहर निकलना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के करंट पेज से, तो हम फाइल मेनू में जा रहे हैं। यहाँ देखिए करंट पेज के लिए हमारा फाइल मेनू से क्लोज चुनेंगे या शॉर्टकट है कंट्रोल W। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मेन्यू में नहीं होता है? पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या स्क्वायर चार्ट? तो ये होता है स्क्वायर चार्ट, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है? कॉलम, बबल, पाई या नन? क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा किया जाता है? पाई का, पाई चार्ट का। अब इसमें देखिए हम जा रहे हैं कैल्क में, इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे आप यहाँ हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट हमारा आ रहा है खुलकर, तो इसमें देखिए सारा दिख रहा है। ये पाई चार्ट है और ये कॉलम है। तो ये कुल कितने होते हैं? ये 10 होता है। और स्टेप चार्ट विजार्ड के अंदर चूज चार्ट टाइप में 10 होते हैं। और ये जो है चार्ट टाइप, डाटा रेंज, डाटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट, ये 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं? तो देखिए अभी हम यहाँ दिखाए हैं कि 10 प्रकार के होते हैं, वही 10 इसमें आंसर दिया है कि 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ODS होता है। और राइटर का क्या होता है? ODT होता है।
और केल्स का ओडीएस होता है, इम्प्रेस का ओडीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? एवरेज निकालना का मान क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ये होगा आपका 4 आंसर। जैसे इसको हम कर रहे हैं यहां से, अब हम यहाँ लिख रहे हैं एवरेज 3, 4, 5। तो इसका आंसर देखिए 4 आया है, तो ये कौन सा आंसर इसका सही है? 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1249 का मान बताइए। जो लिब्रे ऑफिस कैल्स है उसमें एवरेज 1249 का मान क्या होगा? तो ये है 4, इसका भी 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से सही फंक्शन इसमें कौन सा है? तो वो है बी एन सी। तो ए एन बी, तो इसमें ऑप्शन आपका होगा ए एन बी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? तो इक्वल एवरेज और जो भी सेलेटेस हम लेंगे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में, तो ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस स्केल्स स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार में के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाया जाने वाला फॉन्ट साइज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस स्केल्स में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल एम। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस मंथ में आए हुए ही क्वेश्चन है, केवल केल्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है? तो इसमें कौन सा 19 का? नाउ, इक्वल नाउ और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो करंट डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ लिखे हैं इक्वल नाउ लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। लेकिन जब एक सेल की वाइट कम रहती है तो जो नंबर आपका हैज में दिखेगा, इसी को आप कॉलम को वाइट बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ डेट एंड टाइम दोनों आ जा रहा है। किसके द्वारा? इक्वल नाउ के द्वारा। F2 प्रेस करेंगे अगर हम तो यहाँ आपका फॉर्मूला दिखेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू? सम इफ जो फंक्शन होता है वो क्या कार्य करता है 20 का? तो ये एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। ऑप्शन इसका पहला वाला सही है। जो रिलेशन ऑपरेटर है ए B2 का मान क्या होगा? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जब सम करते हैं तो क्या करता है? ऐड करता है। जितना भी सेलेडस लेंगे हम उतने को ऐड कर देगा। तो इसमें नंबर जो आपका है, यदि A1 इक्वल 1 है, A2 का 2 है, B1 का 3 है और B4 का 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा 20 का? 21 का सी सही होगा आंसर। A1 से B2 तक का बोल रहा है, तो A1 से और B2 तक का, तो इसका आपका आंसर जो है 6 सही होगा। इक्वल सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर हम लगा के रखे हैं, यहां जैसे हम लगा रहे हैं इक्वल प्रोडक्ट, अब यहां लिख दे रहे हैं 5,2, तो ये क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब इसका आंसर कौन सा सही होगा 22 का? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला को चुने। निम्नलिखित में से इक्वल सम लगाएंगे हम, कौन सा इसका फॉर्मूला सही है। तो इक्वल सम ट्वेंटी थ्री का, तो ऑप्शन पहला इसका सही है। इसमें देखिए इक्वल नहीं लगा इसीलिए रॉन्ग है। यहाँ इक्वल सम D1 संबंधी D2 है, तो ये आंसर जो है सही है। 24 का क्या होगा, इक्वल सम 5,2 का मान क्या होगा 24 का, तो 24 का आंसर होगा 7। 5,2 है तो सम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 का, क्वेश्चन नंबर 26 है, B10 से B14 तक के सेल का योग गणना करना और B8 के मूल्य को जोड़ता है, तो फार्मूला क्या होगा इसका। तो इसका देखिए फार्मूला 26 का क्या होगा, बी सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल सम A1 और रिलेशन ऑपरेटर A2, फॉर्मूले का प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है। मैथमेटिकल फंक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कॉलम को, तो ये है कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, रो को 1 2 3 4 से और कॉलम को ABCD से। अगर वही रो पूछ रहा है तो इसका है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को, तो अब रो को पूछ रहा है तो रो का क्या होगा 1 2 3 4 है, ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलम की अधिकतम चौड़ाई हो सकती है कितनी लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो वो है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इससे शुरू होता है, कौन से चिन्ह से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला चिन्ह किससे यूज करते हैं, तो वो है इक्वल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है। एक या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती है, तो वह है वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल सेलिंग, इसका आंसर कौन सा सही होगा। (121). नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक ऑप्शन कहाँ पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, विंडो, टूल, डाटा या फॉर्मेट। विंडो है, टूल है, डाटा है या फॉर्मेट है, तो वो डाटा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आगे वाली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाली सीट पर जाने के लिए 35 का, तो वो है कंट्रोल टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। सीट पर बोल रहा है, तो देखिए जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क खोल दे रहे हैं और यहाँ हम सीट बना दे रहे हैं। अब हम पहले सीट पर हैं, नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए कंट्रोल टैब करते हैं और प्रीवियस आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और टैब का यूज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब ऑप्शन आपका सही है। लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस में करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। 37 का, तो ये है इक्वल अपर और टेक्स्ट कोई भी लिख देंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अपर केस में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है 38 का, तो वो है शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को और किस नाम से जाना जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जैसे ये हम कैल्क खोले हैं, यहाँ ये जो पट्टी है इसको बोला जाता है इनपुट लाइन, और इसी को हम यहाँ व्यू में जा रहे हैं और यहाँ देखिए दिया है फॉर्मूला बार। अब यहाँ से हम हाइड कर दिए, फॉर्मूला बार छिप गया, और इसी को वापस लाने के लिए यहाँ हम फॉर्मूला बार पर लगा देंगे, चेक बॉक्स लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला बार और इनपुट लाइन, और इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। ये जो पार्ट है इसको नेम बॉक्स बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, नेम बॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेड किस तरह दिखाई देता है। लीजेड है वो किस तरह दिखाई देता है, तो वो है दाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल F2 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल F2 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल तो फंक्शन विजार्ड के लिए। अब यहाँ जैसे हम जा रहे हैं कैल्क में, अब ये फॉर्मूला लगा के रखे हैं और इसको हम कंट्रोल प्लस फंक्शन की F2 प्रेस कर देंगे, तो ये क्या खुलकर आ रहा है, फंक्शन विजार्ड खुल के आएगा, फंक्शन विजार्ड खुलकर आ जाएगा। ये फंक्शन विजार्ड खुला है, कंट्रोल और F2 प्रेस करेंगे तो अब यहाँ फॉर्मूला है और ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी करने के लिए किस मेनू की आवश्यकता होती है। जैसे कमेंट करने के लिए किस मेनू की आवश्यकता होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो वो क्या है, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि फॉर्मूला कॉपी करने के लिए सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है 43 का, तो ये होगा रिलेटिव एड्रेस के रूप में जाना जाता है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस मंथ में आए हुए ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है, तो वो है आपका हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो जो रो की संख्या होती है वो होता है 10,48,576 और रो का होता है 1024। अब वर्ड में पूछेगा, अब जैसे हम ये जा रहे हैं कैल्क में और कंट्रोल राइट एरो अगर हम कर रहे हैं तब ये अंतिम कॉलम पे आ गए। कॉलम क्या है, संख्या में पूछेगा तो 1024, वर्ड में पूछ रहा है तो MJ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है। अंतिम सेल का जो एड्रेस होता है तो वो देखिए वर्ड में पूछा है तो MJ है, अभी हम वहां दिखाए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम का नाम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है लास्ट रो और कॉलम का नाम क्या होता है, तो वो है 10,48,576 रो है और MJ कॉलम है 47 का। फोर्टी7 का ऑप्शन ए सही है, 10,48,576 और MJ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल स्पेस, और रो बोला है तो शिफ्ट स्पेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो वो है सीट। सीट में जाते हैं हम तो वहां से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है आपका, और यहाँ हम जा रहे हैं सीट में, तो इस सीट में यहाँ देखिए दिया है कॉलम इंसर्ट, रो इंसर्ट, सीट इंसर्ट, रो डिलीट या सीट इंसर्ट, जो भी चाहे आप सीट के अंदर जाके इंसर्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है? इसमें कौन सा फार्मूला जो है 51 का सही है? तो इक्वल मैक्स, सबसे बड़ा संख्या निकालने का फॉर्मूला है ये। इक्वल मैक्स, और जहां से जहां तक आपका आंकड़ा है उतना सैलरीज ले लीजिए तो सबसे बड़ा संख्या निकल जाएगा। इक्वल मैक्स A1 संबंध A5, इसमें ये वाला में इक्वल नहीं लगा इसीलिए रॉन्ग है। अब इक्वल मैक्स A1 और रिलेशन ऑपरेटर है A2, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या ढूंढ के निकालेगा, यही फॉर्मूला सही है इसमें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की कुल संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस, और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस यूज करते हैं किस लिए? डिलीट करने के लिए, रो डिलीट या कॉलम डिलीट। तो डिलीट ऑल, डिलीट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में आप एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में G7 पर हैं। कीबोर्ड से होम कुंजी दबाने पर आप निम्न में से किस पर होंगे? A1, A7, F7 या G1? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 55 का A1 पर पहुंच जाएंगे। होम कुंजी दबाएंगे आप तो A1 पर पहुंच जाएंगे, कॉलम A रो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे है। किस मेन्यू में पाया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क? फुल स्क्रीन। तो यहाँ देखिए जब जा रहे हैं हम व्यू में तो यहाँ फुल स्क्रीन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अंतिम रो पे हमें जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? मिनिमम, कम से कम कितना होगा? तो वो होता है 6। हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है? मैक्सिमम फॉन्ट का साइज पूछ रहा है तो मैक्सिमम 96 है, लेकिन जूम परसेंटेज पूछेगा तो मैक्सिमम 400 है। लेकिन यहाँ फॉन्ट का मिनिमम साइज पूछा है तो 6 और मैक्सिमम 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट का, तो यहाँ चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या है? 10 है। 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो इसमें आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा 61 का? तो ये होगा ऑप्शन पहला। अगर इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैल्क में जाकर, -280 आया है, तो आंसर इसका कौन सा बताया सही? -280। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वल प्रोडक्ट 5,7 है तो इसका क्या आंसर होगा? 35 होगा। मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डाटा शो करता है, कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ डाटा शो करता है 63 का, तो वो है इक्वल टू डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, डेट। तो डेट के लिए क्या है 64 का कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तभी डेट आ जाएगा। जैसे हम ये खोले हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, डेट आएगा। और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तभी डेट आ जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करेंगे तभी डेट आ जा रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से क्या आता है, टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है उसमें कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो वो होता है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर क्या बनाया जाता है, सेल, फॉर्मूला, कॉलम या नन, तो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए यह ऑप्शन इस्तेमाल होता है, कौन सा, स्प्लिट सेल, स्प्लिट रो, स्प्लिट कॉलम या स्प्लिट टेबल, अलग अलग विभाजित करने के लिए, तो वो है स्प्लिट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की क्या है, A1 में जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कंट्रोल होम कर देंगे तो किस पे आ जाएंगे, पहले सीट पर हम आ जाएंगे। अब ये आपका A1 क्या है, पहला कॉलम और पहला सेल है, तो A1 पर हम अगर कंट्रोल होम करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। तो इसका कौन सा सही होगा, A1 पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस अलाइनमेंट में होता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई शब्द लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं पायनियर, तो इसकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। लेकिन वही अगर हम कहीं नंबर लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम नंबर डाल रहे हैं तो नंबर की अलाइनमेंट क्या है, राइट है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, स्टेटस बार, मेन्यू बार या टाइटल बार या फॉर्मेट बार, तो ये कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट वाली टाइटल बार होता है, ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट वन कॉलम, एक तो कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, बोथ या नन, तो इसमें कौन सा सही होगा, कंट्रोल स्पेस होता है। अब यहाँ हम चल रहे हैं, एक तो कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो एक तो कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, और शिफ्ट स्पेस करेंगे तो एक तो रो सिलेक्ट होगा। अब यहाँ बोला है सिलेक्ट वन कॉलम, तो कंट्रोल और स्पेस बार को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, सॉर्टिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सा कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, सेल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल ए है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आसान तरीका कौन सा है, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुंजी या कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना। तो इसका ऑप्शन 75 का कौन सा सही होगा, कॉलम को ऊपर के सेल से नीचे तक ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल में यह हैश क्या प्रदर्शित करता है, जब एक कॉलम की वाइट कम होती है, जैसे हम ये सेल है इस कॉलम की वाइट अगर हम कम कर देंगे तो जो नंबर आपका हैश में प्रदर्शित होता है इसमें क्या होता है, कॉलम की वाइट कम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। 77 जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, उसका आंसर कौन सा सही होगा, कंट्रोल+1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होता है। अब मैक्सिमम अगर पूछे कितना बना सकते हैं तो 10,000। अब जैसे देखिए हम यहाँ खोले हैं तो यहाँ कई चीज बना दिए हैं, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर हम कंट्रोल N कर दे रहे हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी है। लिब्रे ऑफिस जो है 6.0 जो है वर्जन उसका कितना है, तो वो भी 1 ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वह फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू के साथ सेल C2 की वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 80 का, तो 80 का आपका आंसर सही होगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई क्या है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें सेल की अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो वो है 39.37 इंच। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट वाइड कितनी होती है, कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो वाइड होती है वो कितना होता है, तो वो होता है 0.89। What is the shortcut key to select one row? Shift plus space bar. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो है कंट्रोल+X। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं। $32,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, इक्वल A1 प्लस A2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क के कौन सा जूम नहीं पाया जाता है, मैक्सिमम 500 की 400, तो इसमें 500 नहीं पाया जाता है, 400 तक होता है मैक्सिमम जूम परसेंटेज। अब जैसे यहाँ कैल्क में हम चल रहे हैं और कैल्क का मैक्सिमम जूम अगर कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए मैक्सिमम कितना है, 400 है। और मिनिमम अगर पूछ रहा है जूम परसेंटेज तो मिनिमम 20 है और 500 नहीं पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस में निम्न में से कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, 20 से 400% या 20 से 600, तो पहला वाला ऑप्शन है 20 से 400% वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितनी होती है। अधिकतम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है, तो वो 400 होता है। मैक्सिमम वैल्यू A1 से A4 तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, B सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक
फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, फाइनेंशियल फंक्शन जो है वो नहीं है, तो वो है सम। सम क्या करता है? जोड़ता है। एनपीआर, एफबी, एनपीवी, पीएमटी, ये सब क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन है। इक्वल मीन, अब 92 का आंसर कौन सा सही होगा? इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इस प्रकार आपका आएगा। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? एमएस एक्सेल में, तो जो आपका एमएस एक्सेल है उसका अधिकतम कितना है? उतना ही है, 400, जितना आपका कैल्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्स में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो नंबर का अलाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है? राइट होता है। टेक्स्ट का बताया था इसके पहले, लेफ्ट होता है, नंबर का राइट होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्स में फार्मूले से क्या नहीं पाया जा सकता है? फार्मूले से लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है उसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं? न्यूमेरिक ऐड, कैलकुलेट, सर्कुलर, या ए एन बी, या ओनली टेक्स? 95 का, तो ए एन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। जब हम डिवाइड करते हैं किसी 5 के साथ 2 के साथ, 5 में 2 के साथ, तो देखिए हम यहाँ लगा रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वल, इक्वल, उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं 5, 2, तो आंसर क्या हो रहा है? 2। लेकिन वही अगर इस प्रकार हम डिवाइड कर रहे हैं 5 डिवाइड 2, तो आंसर कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? इसमें आंसर जो आपका 2 सही है, ऑप्शन पहला वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पृष्ठ हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 97 का, तो कौन सा नहीं होता है? पोर्ट्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट कलर किस मेन्यू में बदल जाता है? टेक्स्ट का जो कलर होता है वो किस मेन्यू में बदला जाता है? एडिट, फॉर्मेट, स्टाइल, या व्यू? तो फॉर्मेटिंग में बदला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं? तो अल्ट प्लस राइट एरो बढ़ाने के लिए, और फिर घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिबरेशन सेंस होता है, लेकिन अगर राइटर पूछा जाए तो लिबरेशन सेरिफ होता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टाइम न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट होता है। यदि हम फंक्शन काउंट ए बी सी और 1 2 का उपयोग करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो देखिए जब हम काउंट फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम यहाँ लगा रहे हैं, इसमें हम कुछ डिजिट लिख दे रहे हैं, कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं, और एक ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। तब यहां जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट, और पूरा सेलेडस ले रहे हैं, जितना डिजिट और नंबर और ब्लैंक जो छोड़े हैं पूरा ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? इसमें आंसर 4 आ रहा है। क्यों 4 आ रहा है? क्योंकि ये केवल नंबर को काउंट करता है, काउंट फॉर्मूला। लेकिन वहीं अगर हम इक्वल काउंट लिख दे रहे हैं तो ये नंबर और अक्षर दोनों को काउंट करता है। इसमें देखिए अक्षर को भी काउंट किया है, 2 वर्ड है और 4 नंबर है। अब जो ब्लैंक छोड़े हैं तो इसके लिए हम काउंट ब्लैंक लिखेंगे। जो भी सेल अगर ले रहे हैं उसमें हम काउंट ब्लैंक लिए ले रहे हैं अगर, और सेल एड्रेस ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो एक है केवल इसमें, और फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक ही हम ब्लैंक छोड़े हैं तो इसलिए यहाँ 1 आया है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? 101 का ए सही होगा, 2 है।
काउंट क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस स्केल्स में फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस स्केल्स का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो ओडीएस है। ओडीटी किसका है? राइटर का है। ओडीएस किसका है? कैल्स का है। ओडीपी किसका है? इम्प्रेस का है। इक्वल पावर का मान क्या होगा? तो जब जैसे हम पावर लगा रहे हैं, यहाँ हम कैल्स में दिखा रहे हैं आपको करके, हम जब यहाँ लगाएंगे इक्वल पावर तो ये क्या करता है? स्क्वायर निकालता है। 5, 2 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो ये क्या हो गया? फंक्शन की F2 प्रेस कर देना, देखिए यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये क्या किया? स्क्वायर निकाल दिया। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में विजार्ड के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है? विजार्ड के लिए फाइल मेन्यू। यहाँ फाइल मेन्यू में जा रहे हैं हम, तो फाइल मेन्यू में विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। और टेम्पलेट क्या होता है? किसी भी टेम्पलेट को हमें रेडीमेड कोई भी ऑप्शन लेंगे, इसमें हमें किस में पाया जा रहा है? टेम्पलेट फाइल मेन्यू में। और शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C+N है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में इमेज करने के लिए किस मेन्यू को यूज करेंगे? फाइल, इंसर्ट, व्यू या टेबल? इमेज बनाने के लिए हम किस मेन्यू का यूज करेंगे? तो वो इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में कॉलम नेम पर क्लियर करने के लिए, लिब्रे ऑफिस कैल्स जो है कॉलम नेम पर क्लिक करने के लिए पूरा कॉलम को में सेलेक्ट हो जाता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्स जो आपका है कॉलम नेम पर क्लिक करने के लिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, सही है गलत? तो ये आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट+W से एक्सेल में वर्कबुक बंद किया जा सकता है? सही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है? अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, तो ये भी सही है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में काउंट फंक्शन में शब्द और नंबर दोनों काउंट होता है? काउंट फंक्शन जो है तो ये गलत है। क्या करता है? काउंट क्या करता है? केवल नंबर को काउंट करता है। काउंट इज अगर रहता तब आपका शब्द और नंबर दोनों को काउंट करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्स में किसी एक सेलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं? तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं? फॉल्स। इसमें कितना रो इंसर्ट कर सकते हैं आप? अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्स में चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है? तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स विंडो को फुल स्क्रीन करने पर क्या सेल एडिट कर सकते हैं? आप अगर फुल स्क्रीन कर देंगे तभी आप एडिट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में 2 वर्कबुक का एक ही नाम हो सकता है? तो ये गलत है, आप एक ही नाम नहीं दे सकते। अगर सीट 1 है तो दूसरा वाला जो रहेगा उसका सीट 2 नाम दे सकते हैं, सीट 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में संपूर्ण सीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है? तो ये भी सही है, एक बार में आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा सीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं? एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं? इसका भी आंसर सही है। Ctrl+Shift+ एरो अप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग वर्तमान सेल से प्रथम सेल तक कॉलम को चयन करने के लिए किया जाता है? तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है,
क्या रो और कॉलम समान होते हैं? 18 का, तो ये गलत है। रो और कॉलम समान नहीं होते हैं। स्प्रेडशीट में मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है। स्प्रेडशीट जो है उसमें मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये गलत है। मेल मर्ज का भी ऑप्शन होता है स्प्रेडशीट में। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर सेव की गई फाइल का पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर किसी भी फाइल को आप सेव कर दे रहे हैं स्प्रेडशीट में, तो उसको आप पासवर्ड लगा सकते हैं सेव एज ऑप्शन चुनकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से पहले का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये गलत है। किसी फॉर्मूले के आरंभ में हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें कॉलम को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो ये सही है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये भी गलत है। आप एक बार में कई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+C होती है, तो ये भी आंसर सही है। Ctrl+Alt+C कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो है ग्रिड लाइन प्रिंट होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेलों को अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 100% तक होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो 100% नहीं होता है, 400% होता है। जूम परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है, तो ये भी सही है आंसर आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय पेज मर्जिंग सेट नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में छुपाई गई तो उसी में रहती है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है उसमें जो भी आप छिपा देंगे तो उसी में पड़ा रहता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके भी देख सकते हैं। आंसर ये सही है। अब 33 का क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिसाइज ओपन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। रिसाइज जो करके रखे हैं अगर हम, तो उसको देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी सही है आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का इस्तेमाल करके किसी भी सेल को फॉर्मूला डाल सकते हैं, सही है कि गलत? लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेल में फॉर्मूले डाल सकते हैं, तो ये सही है। भी आप F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एडिट हो जाएगा और आप फॉर्मूले डाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से थे, और ये सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस मंथ में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इससे तैयारी करिए कि कैल्क का पूरा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाए, कि आपका पेपर में जो कैल्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उससे बढ़िया जो आपका पेपर जाए। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।